तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद हम इसी में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों का वर्गीकरण। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जीवों में चूंकि विभिन्नताएं होती है, चूंकि जीवों के अंदर भिन्नताएं होती है, तो इन भिन्नताओं को आधार मानकर जीवों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, उसको अलग अलग भाग में क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफाई करने के लिए जो कैरोलस लिनियस ने एक सिस्टमेटिक्स में एक सिस्टम डेवलप किया था, तो उस तरह से यह आगे सिस्टम डेवलप करता गया और इसको द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इसमें सबसे ऊपर में ऑर्गेनिज्म, जितने भी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन सारे ऑर्गेनिज्म को किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। अब किंगडम को फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। फाइलम को क्लास में बांटा गया है और क्लास को ऑर्डर में बांटते हैं और ऑर्डर को जीन्स में बांटते हैं और जीन्स को फिर स्पीशीज में बांटते हैं। यानी कि किंगडम को फाइलम में, फाइलम को क्लास में, क्लास को ऑर्डर में, ऑर्डर को जीन्स में और जीन्स को स्पीशीज में बांटते हैं। अब ये जो किंगडम है, ये किंगडम 5 तरह के। जो पहला किंगडम है उसको हम कहते हैं मोनेरा। सेकेंड जो है उसको कहा जाता है प्रोटिस्टा। थर्ड जो है उसको हम फंगी कहेंगे और फोर्थ जो है उसको हम प्लांटी कहेंगे और फिफ्थ में एनिमेलिया। इस तरह से 5 किंगडम हो गए। पहला है मोनेरा किंगडम, दूसरा है प्रोटिस्टा किंगडम, तीसरा है फंगी किंगडम और चौथा है प्लांटी किंगडम और पांचवा है एनिमेलिया किंगडम। हम यहाँ बात करेंगे मोनेरा किंगडम की। यह किंगडम के वर्गीकरण का सबसे पहला, यानी कि फर्स्ट वर्गीकरण का सबसे फर्स्ट स्टेप है। इसमें इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया है और ये एनाबीना है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनेरा किंगडम। इसकी विशेषता क्या है, स्पेशलिटीज क्या है, कैरेक्टर्स क्या है मोनेरा किंगडम के? द सेल्स ऑफ मोनेरा किंगडम आर प्रोकैरियोटिक। All moneras are prokaryotic. What do you mean by prokaryotic? Those cells which have absence of nucleus are called prokaryotic cells. इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं पाए जाते हैं और इसके बाद जितने भी किंगडम्स हैं उन सारे किंगडम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं पाया जाता है। उस सब में पाया जाता है आपको यूकैरियोटिक, चाहे वो फंगस हो, चाहे प्रोटिस्टा हो या फिर फंगी हो या प्लांटी हो या एनिमेलिया हो। अब फंगस का एग्जाम्पल पैरामीशियम है, प्रोटिस्टा यानी प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, उसके बाद अमीबा, यूग्लिना, ये सब यानी पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। एंड एस्परजिलस और एगेरिकस, इसको तो आपने देखा ही होगा, इसे साधारण भाषा में गोबर छत्ता भी कहा जाता है। तो ये जो है ये और ये दोनों एग्जाम्पल हैं फंगस के। इसके बाद जो प्लांट्स का एग्जाम्पल है वो तो जानते हैं, हर तरह के जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स प्लांटी किंगडम के अंतर्गत रखे गए हैं। और जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो इंसेक्ट ही क्यों नहीं हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही क्यों नहीं हो, ये छोटे छोटे कीट पतंग से लेकर बड़े बड़े व्हेल और हाथी तक को एनिमेलिया किंगडम में रखा गया है। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत क्लासिफिकेशन जो किया गया है, उस क्लासिफिकेशन को दी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीन्स और स्पीशीज है और इन सब को इस तरह से बांट दिया गया है और इस सब का ये एग्जांपल है। डिटेल्स में फिर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।